बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को। कैसे हैं आप सब? जी, हमारे घर में जो था ना वो आर्ट स्कूल ओपन था। स्कूल का काम जो था वो घर में आया हुआ था और मॉर्निंग से ही ये काम स्टार्ट था। और मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि घर में जो है वो कितना खूबसूरत आर्ट वर्क हो रहा था। और इतना टाइम मांगता है ये काम, और इतना बंदा थक जाता है। मैं तो देख देख के थक रही थी कि मेरी सिस्टर जो थी ना, वो स्कूल के लिए उनका जो डे था ना उसके अकॉर्डिंग जो काम था ना वो घर लेकर आई, उसको प्रिपेयर कर रही थी। और आपने देखा होगा कितने खूबसूरत उन्होंने जो थे चार्ट के साथ फेस जो थे इमोजी कटिंग किए। फिर उसके बाद मेन काम जो था ना, इसकी तो मैंने सोचा था मैं ज़रूर वीडियो बनाऊं और अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो अरबी की लाइन जो थी ना, उसको कट करके ना प्रॉपर एक चार्ट पे लिखना था। उसको उसको डेकोरेट करना था। अब मैंने सोचा मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अब मैं साथ-साथ ना क्वेश्चन कर रही थी, मेरी सिस्टर बना रही थी कि आप ये क्या कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं? अब उन्होंने ब्लैक पे गोल्डन के साथ जो था ना, ये वर्डिंग अरबी की माशाल्लाह से ये लिखनी थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी आपने ये व्हाइट पेपर क्यों कट किया? फिर उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी जो डायरेक्ट होता है, जिस पे आपने अप्लाई करना होता है, वो नहीं कटिंग करते, खराब भी तो हो सकता है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ये तो हो सकता है। सो उन्होंने व्हाइट पेपर जो था चार्ट उसको कट किया, उसके बाद ब्लैक वाला कट किया जो स्टाइल में उन्होंने कट करना था। फिर उसके बाद ये जो गोल्डन वाला आपको चार्ट नज़र आ रहा है ना पेपर, यकीन करिए ये इतना हार्ड था कि मैं उनको कह रही थी कि इसको तो कट करना, लेकिन उनको कट करना क्या, उन्होंने तो ये डबलिंग के साथ कट किया। मीन जो उन्होंने व्हाइट वाला जो चार्ट था उसके ऊपर पहले उसको जो अरबी की लाइन थी उसको स्केच किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ, मेरा बेटा कहता है मामा ये मेरी मेरी भी तो आप दिखाए ना, ये मैंने इतना प्यारा हार्ट शेप बनाया है। मैंने कहा ठीक है लाइन मुझे दिखाएं। यहाँ पे जो ये कट कर रही है ना, ये इन्होंने साथ गोल्डन चार्ट, ये हार्ड वाला एक पेपर था और उसके ऊपर वाइट जिस पे उन्होंने ये स्केच किया था लिखा था, उसके साथ उन्होंने इसको जो था वो पिन अप किया। फिर ये इसको कट कर रही थी। मतलब ये इतना मुश्किल हो रहा था ना काटना। अभी इन्होंने ये पहले कट किया सारा, छोटे से छोटे इसके वर्ड जो थे इस तरीके से इन्होंने पूरा एक पेपर लिखा। उसको फिर ये अब कटिंग कर रही हैं स्टेप बाय स्टेप। छोटी-छोटी सी ज़ेर ज़बर उसका भी ख़्याल रख रही थी। और यकीन करें मैं साथ-साथ इनके थी अपनी प्रॉपर ये वीडियो बनाने के लिए कि मुझे ये इतना अच्छा काम लग रहा था कि मैंने सोचा कि इस काम को जो है मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ, अपना व्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि हमने ये थोड़ा-सा काम देखा है, बहुत जल्दी बन गया है, लेकिन नहीं। अब देखें ये स्कूल में जाके इन्होंने एक बोर्ड प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए देखिए ये पूरा दिन इस पे सुबह मॉर्निंग से ये स्टार्ट हुए हैं इस काम को करने के लिए, और अब जो है वो शाम के बाद का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आपने मेरे साथ-साथ रहना है, मैं भी आपको कंप्लीट करके ये दिखाऊँगी अपनी इस वीडियो में। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं, मुझे देख रहे हैं। और जो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो अच्छा लग भी रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाएँ। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह से उन्होंने सारा कट कर लिया था। फिर ये इन्होंने ना पेपर पे रखा, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चला कि एग्ज़ैक्ट जो है ना आपने ये लाइन रखनी है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको एक लाइन में रखने के लिए स्ट्रेट के जो है ये आगे पीछे ना हो, उन्होंने एक जो थी वो एक लाइन लगाई। अच्छा, यहाँ पे जो था ना वो ग्लू के साथ जो है ना वो एक-एक जो थी अरबी का वर्ड उन्होंने जो कट करके रखा था, उसको लेकर वो लगा रही थी। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनकी हेल्प करवाऊँ प्रेस करने में, लेकिन ये प्रेस ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना हार्ड सा पेपर था। सो इतनी मेहनत हो रही थी, मैं कह रही थी आप ही करें, लेकिन मैं आपके साथ-साथ हूँ। वो कह रही थी बहुत शुक्रिया आपका जी, आप मेरे साथ-साथ हैं। मैंने कहा ये थोड़ी मेहनत का काम है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके साथ-साथ हूँ और ये थोड़ी मेरी हेल्प है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ।
आपको बोर नहीं होने दे रही हूँ। कहती मैं बोर नहीं हो रही, मैं थक रही हूँ वैसे भी। तो हम जो थे ना साथ-साथ एन्जॉय भी कर रहे थे माशाल्लाह से। और जो था ना मैं उनकी ये जो वो काम कर रही थी, मैं उनको इतना एप्रिशिएट कर रही थी साथ-साथ माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था कि वो इत यानी कि मुझे मिस्टेक उनकी नज़र ही नहीं आई। जहाँ तक उन्होंने वर्क किया अपना, ये उन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, ये लास्ट था कि उन्होंने ये सारा इस तरह से रखा और बनाया माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत उन्होंने ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो था ना वो पूरा कट करके ब्लैक चार्ट के ऊपर लिखा था ना, बहुत अच्छा। भाई उसके साथ-साथ वैसे मैंने हल्का-फुल्का खाना भी बनाया, बच्चे ने कहा था मुझे मीठा बना के दो, उसके साथ मैंने जो था बस फ्राई एग बनाया। फिर हम सब ने जो मिल के खाना खाया, क्योंकि वो सब इतने थके हुए थे, मैंने कहा आ जाओ भई खाना खा लो। साथ मैंने थोड़ा-सा मीठा भी रेडी कर लिया। हमने यहाँ पर जो था रात का डिनर किया हल्का-फुल्का सा, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। साथ-साथ में बच्चों के साथ एन्जॉय करती रही। एन्जॉय ये करना था कि छोटे को सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो सँभालना होता है। बस बच्चों के साथ खेलती रही, हल्का-फुल्का सा घर के काम समेटती रही, क्योंकि आज जो था सिस्टर्स थी ना, उनका डे बिज़ी था। वो पूरा आर्ट वर्क में गुज़रा, हमने यहाँ पे ड्रामा देखा और बड़ा एन्जॉय किया। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो था ये हमारी आर्ट वर्क बना हुआ, कि आपको कैसा लगा? मैं इसका जो है ना फाइनल टच आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो गया और उन्होंने स्कूल में इसको बोर्ड पे लगा दिया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा? बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।